स्टार्ट। नमस्ते एंड वेलकम टू कोवी टॉक्स, एक पहल और नाम है हेल्थ अवेयरनेस की ओर से। कोवी टॉक्स में आज हमारे साथ जुड़ी हैं भोपाल की जानी मानी आई स्पेशलिस्ट डॉक्टर विनीता रमनानी। डॉक्टर विनीता रमनानी मैम, आपका बहुत बहुत स्वागत है कोवी टॉक्स पर। मैं आपकी होस्ट सौम्या गोयल। मैम, आज हम सबसे कोविड के दौरान होने वाली आंखों की समस्याओं के बारे में बात करेंगे, तो चलिए शुरू करते हैं। मैम, क्या कोरोना वायरस आंखों के थ्रू भी पेशेंट्स को इन्फेक्ट करता है? थैंक यू सौम्या। ये बिल्कुल सही है। जो कोरोना वायरस है उसका एक रूट ऑफ ट्रांसमिशन यानी जिसके थ्रू वो हमारी बॉडी में प्रवेश करता है, आंखें भी हैं। अगर किसी व्यक्ति ने अपने इन्फेक्टेड हैंड्स से आई को टच कर लिया तो इन्फेक्शन आई में चला जाएगा, या फिर हमने गॉगल्स नहीं लगाए हैं और कोई व्यक्ति जो ऑलरेडी कोविड पेशेंट है वो जोर से छींकेगा या खांसेगा तो उसके जो एरोसोल्स हैं वो आपकी आई में डायरेक्टली पड़ सकते हैं। इसलिए आई को बचाने के लिए हमको गॉगल्स का इस्तेमाल करना है। अपना नॉर्मल चश्मा भी काम कर सकता है। और इन्फेक्टेड हैंड से जैसे हम नाक और मुंह को नहीं छुएंगे, उसी तरीके से कोरोना से बचने के लिए आईज को भी नहीं छुएंगे। जी, ओके मैम। अगला सवाल यह है कि मास्क से किस तरह आंखों में प्रॉब्लम्स हो सकती हैं और उससे बचने के लिए हम क्या कर सकते हैं? बिल्कुल सौम्या, आज की तारीख में मास्क ही हमारी सुरक्षा है। और उस मास्क को लगाने से अनफॉर्चुनेटली आंखों में ड्राइनेस हो रही है। हो क्या रहा है कि जो हम मास्क लगा रहे हैं तो जो लोग चश्मा लगाते हैं उनको अपनी ही जो रेस्पिरेशन है उसकी भाप चश्मे के ऊपर डिपॉजिट हो जा रही है और उनको देखने में बड़ी समस्या हो रही है। दूसरा, ये जो रेस्पिरेशन है वो ऊपर की तरफ डायरेक्ट हो जा रहा है क्योंकि ये हॉट एयर है। अभी इन दिनों ड्राई वेदर है तो उसकी वजह से हमारे जो रेस्पिरेशन है वो भी हॉट एंड ड्राई है। उसकी जो वेव्स हैं आंखों की तरफ जा रही है और आंखों में ड्राइनेस दे रही है। इसलिए हमें जब भी मास्क लगाना है उसको नोज पिन को टाइट करना है या उसके ऊपर टेप लगा देना है, या अगर जरूरत पड़े उसके बावजूद भी आपको ज्यादा ड्राइनेस और चश्मे पे स्टीम आ रही है तो आप मास्क के नीचे एक टिश्यू भी लगा सकते हैं। जी, ठीक है। तो अगला सवाल किसी ने पूछा है, कोविड में आंखों में किस तरह की प्रॉब्लम्स आ सकती हैं? ये बहुत अच्छा प्रश्न है क्योंकि कई बार अभी इस सीजन में आंखों में संक्रमण यानी इन्फेक्शन या एलर्जी भी होती है। और कोविड के पेशेंट्स में भी कंजंक्टिवाइटिस हो रहा है, मतलब उनकी आंखें भी रेड हो रही हैं। तो जिन व्यक्तियों का ऑलरेडी आरटीपीसीआर पॉजिटिव है, कोविड रिपोर्ट पॉजिटिव आई है, तो उनको रेडनेस हो रही है, तो वो क्लियर कट रेडनेस जरूरी नहीं है कि कोविड की ही कंजंक्टिवाइटिस हो, उनको नॉर्मल कंजंक्टिवाइटिस, ड्राइनेस या एलर्जी भी हो सकती है। तो प्लीज घबराएं नहीं और अपने डॉक्टर से वीडियो कॉल करके आप उनसे उसका ट्रीटमेंट ले लें। अभी जो इन दिनों जो कंजंक्टिवाइटिस जो एक छोटी सी समस्या है, उसके अलावा जो बड़ी समस्या देखने को आ रही है, स्पेशली इस सेकेंड वेव में जो देखने को आ रही है कि पेशेंट की आंख से दिखना कम हो जा रहा है और उनकी जो आंख है वो तिरछी हो रही है और उनकी जो पलक है वो नीचे गिर रही है। दिस इज कॉल्ड एज ए क्रेनियल नर्व्स पाल्सी और ऑप्थेल्मोप्लीजिया। कई बार ये डायरेक्ट प्रेजेंटेशन है कोविड का, मतलब पेशेंट को पता ही नहीं है कि मैं कोविड पेशेंट हूँ और डायरेक्टली उसकी आंख में दिखना कम हो गया या एक आंख छोटी हो गई या एक आंख की पलक नीचे आ गई, जिसे हम टोसिस कहते हैं। तो दिस कुड बी वन ऑफ द प्रेजेंटेशन। जैसे पिछली बार हम बोल रहे थे कि कंजंक्टिवाइटिस इज अ प्रेजेंटेशन ऑफ कोविड, फर्स्ट सिम्टम हो सकता है, वैसे इन दिनों ऑप्थेल्मोप्लीजिया एज ए डॉक्टर हम बोलते हैं कि क्रेनियल नर्व्स का इन्वॉल्वमेंट हो रहा है, थर्ड फोर्थ सिक्स्थ नर्व्स पैरालाइज हो रही है, पेशेंट को दिखने में प्रॉब्लम हो रही है, डबल हो रही है, आंख गिर रही है नीचे। तो ये एक साइन है कोविड की शुरुआती। या फिर जो पोस्ट रिकवर्ड पेशेंट हैं कोविड से, उनको भी स्टेरॉइड्स की वजह से, डायबिटीज की वजह से आई में फंगल इन्फेक्शन देखने को ज्यादा मिल रहा है। अच्छा, तो मैम जैसे कंजक्टिवाइटिस में गॉगल्स लगा के रखते हैं लोग, सनग्लासेस, ताकि देख के ना हो किसी को, तो ऐसा कोविड में भी हो रहा है कि
पहले देख के मैं भी बता फैल रहा दूं है। कि कंजंक्टिवाइटिस देखने से नहीं फैलता है, दैट इज द मिथ। ओके। ओके। नॉर्मली कंजंक्टिवाइटिस जो स्प्रेड होता है वो फिंगर्स के थ्रू होता है, कि इन्फेक्टेड कंजंक्टिवाइटिस वाले पेशेंट ने अपनी आईज को फिंगर से टच किया, वो इन्फेक्शन आपकी फिंगर्स में आया और फिर आपने वाया फिंगर्स वो किसी दूसरे को ट्रांसमिट किया। जैसे कि ओके। आपने कोई मोबाइल, पेन या कोई भी वस्तु को, की चेन को हाथ लगाया तो वो इन्फेक्शन उसमें चला गया। अब ये इन्फेक्टेड चीजें आपने यूज की है तो वो आप में इन्फेक्शन आ गया। डायरेक्टली देखने से नहीं आएगा, मतलब ये इंटरमीडिएट एजेंट्स हैं, जो डिस्चार्ज निकल रहा है आई में से वो टच हो जाएगा तो प्रॉब्लम होगी। और वो टच ओके। होके हाथों तक आएगा तब भी ठीक है, आपने हाथ सैनिटाइज कर दिए, इट्स डन। लेकिन अगर आपने अपने इन्फेक्टेड हैंड्स से आंखों को छू लिया तो एक व्यक्ति की आंख से दूसरी व्यक्ति की आंख में जो संक्रमण या इन्फेक्शन फैल रहा है उसके बीच में 4 स्टेप्स हैं। तो आप उस स्टेप्स पे कहीं भी रोक सकते हैं। सबसे पहले जो इन्फेक्शन वाला व्यक्ति है वही अपनी आंखों को हाथ में लगाए। अगर उसने आंखों को हाथ लगा दिया तो वो अपने फोमाइट्स, मतलब अपनी जो चीजें हैं, जो अपनी बिलोंगिंग्स हैं, की चेन, मोबाइल, पेंसिल, वो सब अलग रखे। जी। अगर आप कॉमन यूज नहीं कर रहे हैं इन सब चीजों का तो फैलेगा ही नहीं। पर अगर सपोज आपने उसके मोबाइल को हाथ लगा दिया तो आप अपना हैंड सैनिटाइज कर लीजिए। अब आपने सही। अपना हैंड और वो कीचेन और पेन को भी सैनिटाइज नहीं किया और आंखों में हाथ लगा लिया तो फिर इन्फेक्शन। तो राइट। गॉगल्स लगाना चाहिए, बट फॉर द प्रोटेक्शन फ्रॉम यूवी लाइट, जब आप बहुत स्ट्रिक्ट सनलाइट में जा रहे हैं, बहुत तेज सनलाइट में जा रहे हैं, या फिर पेशेंट को खुद को सूदिंग इफेक्ट देने के लिए, क्योंकि जब कंजंक्टिवाइटिस होता है तो आंखों में बहुत आंसू आते हैं और लाइट चुभने लगती है मरीज को। तो पेशेंट कैन वियर गॉगल्स फॉर देयर कंफर्ट, न कि दूसरे मरीज देख लेंगे तो इन्फेक्शन हो जाएगा। अगर ऐसा होता तो सारे आई डॉक्टर्स को कंजंक्टिवाइटिस हो जाता, क्योंकि हम लोग तो रोज कंजंक्टिवाइटिस देखते हैं। सही बात है। जी। मैम, नेक्स्ट सवाल बच्चों का है, जो कि बहुत ज्यादा आजकल सभी परेशान है इस बात को लेके। आजकल बच्चों की ऑनलाइन क्लासेस की वजह से डिजिटल गैजेट्स का इस्तेमाल बढ़ गया है। ऐसे में बच्चों में आंखों की कौन कौन सी तकलीफें हो सकती हैं और उन परेशानियों से कैसे बचा जा सकता है? बिल्कुल सौम्या, ये बहुत अच्छा प्रश्न है, क्योंकि कोविड टाइम में बच्चे पूरा दिन टीवी, मोबाइल, कंप्यूटर से लगे हुए हैं, क्योंकि आउटडोर एक्टिविटी सारी रिस्ट्रिक्ट हो गई है। न केवल बच्चे, हम सब बड़े भी, हम लोगों को फ्री टाइम मिल गया है तो वी आर फोर्सिबली यूजिंग ऑल दीज गैजेट्स, या फिर टाइम पास के लिए, ऐसा मैं कह सकती हूँ। समटाइम वर्क फ्रॉम होम भी हो रहा है तो इट बिकम्स मोर ऑफ अ कंपल्शन। ऐसे में बच्चों की बात करें तो बच्चे, क्योंकि उनकी आईज डेवलप हो रही है तो उनके आंखों में चश्मे का नंबर आ जाएगा या चश्मे का नंबर तेजी से बढ़ेगा। और दूसरा, जो डिजिटल स्ट्रेन होता है, क्योंकि इन सारे डिजिटल गैजेट से ब्लू इनविजिबल लाइट्स निकलती हैं और उसकी वजह से आंखों में ड्राइनेस होती है और आंखों में इरिटेशन या आंखों में साइड इफेक्ट्स होते हैं। कई बार मोबाइल के साइड इफेक्ट्स इतने स्ट्रांग होते हैं कि वो रेटिना को डैमेज कर सकते हैं। तो इसलिए बच्चों की सही। ऑनलाइन क्लासेस में हमें उनका टाइम लिमिट करना है और बीच में ब्रेक देना है, सो दैट हमारे बच्चों को हम पढ़ाई तो करवाएं लेकिन साथ साथ में उनकी सेहत का भी ख्याल। जी। यस। यस मैम, इससे काफी बच्चों को हेल्प होगी। तो अगला क्वेश्चन है, कंप्यूटर विजन सिंड्रोम क्या है और इससे बचने के लिए हम क्या कर सकते हैं? बिल्कुल, जैसा मैंने कहा कि वर्क फ्रॉम होम हो रहा है, वी ऑल आर यूजिंग कंप्यूटर। अभी हम हमारी मीटिंग के लिए भी कंप्यूटर यूज कर रहे हैं, तो कई चीजों के लिए तो इट इज वेरी गुड, बट कुछ नियम है कि हमको इससे बचने के और इसकी साइड इफेक्ट्स को रोकने के। कंप्यूटर विजन सिंड्रोम कहलाता है कि अगर आपने लगातार 3 घंटे से ज्यादा डिजिटल गैजेट्स या कंप्यूटर को यूज किया तो आपकी आंखों में थकान, आंखों में दर्द, चुभन, वाटरिंग, जी। कई बार हेडेक भी हो सकता है, और कई बार अगर आपका पोस्चर सही नहीं हो तो बॉडी एक, बैक एक, या गर्दन में या नेक में पेन हो सकता है। अक्सर इसमें आपको इवनिंग में प्रेशर ज्यादा फील होता है। दिन भर जब आप कंप्यूटर पे लगातार लगे हुए रहते हैं तो आप अपनी आंखों को ब्लिंक करना भूल जाते हैं, यू टेंड टू स्टेयर एट कंप्यूटर।
आप लगातार बिना आंखों को झपकाए हुए कंप्यूटर देखेंगे तो आपकी आंखों में ड्राइनेस आ जाएगा और आपकी आंखों में चुभन और इरिटेशन होगा। इसलिए जो सबसे इम्पोर्टेंट नियम है वो है 20-20-20 का नियम, यानी कि 20 मिनट्स के बाद 20 सेकेंड्स के लिए 20 फीट के डिस्टेंस पे देखना है। यानी कि या तो आप 20 सेकेंड्स के लिए कंप्यूटर से ब्रेक ले लें या फिर 20 फीट डिस्टेंस यानी कि कहीं दूर देखें या आंख को थोड़ी देर के लिए बंद कर दें। सो दिस विल री-एनर्जाइज योर आईज, विल लुब्रिकेट योर आईज और आपकी आंखों में पेन और तकलीफ जो हो रही थी वो कम हो। जी मैम, इससे मुझे एक बात याद आई। आजकल कुछ ब्लू ब्लॉक ग्लासेस करके ग्लासेस चलते हैं, तो क्या वो इफेक्टिव होते हैं और क्या हमें यूज करना चाहिए उन्हें? बिल्कुल ये इफेक्टिव हैं। ब्लू ब्लॉकिंग जो चश्मे हैं वो आपके नॉर्मल 0 पावर के भी चश्मे हो सकते हैं। अगर जैसे आपको चश्मा नहीं है तो यू कैन वियर देम ड्यूरिंग कंप्यूटर यूज और मोबाइल यूज, या फिर जैसे मुझे चश्मा लगा हुआ है तो आई कैन मेक माई ग्लासेस विद दैट ब्लू कट लेंस। उससे हमारी ब्लू इनविजिबल लाइट्स जो है वो रेटिना तक कम पहुंचेगी और हमारी आईज में हार्मफुल रेडिएशंस नहीं जाने से साइड इफेक्ट्स कम होंगे। तो ये तो बहुत ही अच्छा सुझाव है। फिर इसका तो हम यूसेज बढ़ा सकते हैं, मतलब बिल्कुल। कम ही लोगों को कम ही पता है इसके बारे में, बट अगर पता पड़ जाए तो काफी हेल्पफुल रहेगा ये। हाँ, बट देन सौम्या आई जस्ट वांट टू से कि इट इज नॉट वन रेमेडी ऑफ ट्रीटमेंट कि हमको सिर्फ आपको यही करना है कि मैंने ब्लू कट चश्मा लगा लिया, इट्स डन, अब मुझे इसके कोई साइड इफेक्ट्स नहीं होंगे। तो हमें बाकी राइट। चीजों का भी ध्यान। यस, टाइम कम करना और आंखें बंद करके रिलैक्स करना वो बहुत जरूरी है। जी बिल्कुल। जी मैम, अगला सवाल ये है, इस कोविड वेव में जिनको पहले से ही आंखों की समस्या है उन पेशेंट्स को क्या करना चाहिए? अभी क्या हो रहा है, सब लोग बहुत पैनिक हो रहे हैं तो कुछ आई की इमरजेंसीज निग्लेक्ट हो रही है। मैं ये नहीं कहूंगी कि हमको रूटीन आई चेकअप अभी ही करवाना है, हमको इस कोविड वेव में घर ही बैठना है। बट कुछ एक्यूट इमरजेंसीज हैं, जैसे डायबिटिक वाले पेशेंट्स जिनको ऑलरेडी रेटिना में प्रॉब्लम है, डायबिटिक रेटिनोपैथी जिसको कहते हैं, जिनका ऑलरेडी विजन आंखों का कम है या जिनकी आंख में बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है या ग्लोकोमा के पेशेंट्स हैं जिनको ग्लोकोमा की दवाइयां चल रही है, उनका आई प्रेशर ज्यादा है, या कोई ऐसे अनफॉर्चुनेट पेशेंट हैं जिनको इन दिनों सडनली दिखने में विजन कमी आ गई है या इतना ज्यादा पेन है कि वो ऑनलाइन कंसल्टेशन से भी ठीक नहीं हो रहा है। तो ऐसे मरीजों को हॉस्पिटल आके चेक कराना जरूरी है। बाकी जो छोटी मोटी प्रॉब्लम्स हैं जैसे आई में रेडनेस है या फिर हम्म। इरिटेशन है, उसके लिए वो जी। हॉस्पिटल नहीं आके डॉक्टर से वीडियो कॉलिंग या व्हाट्सएप के थ्रू कांटेक्ट कर सकते हैं। जी मैम, अगला सवाल पूछा गया है कि क्या इस कोविड वेव में कैटरैक्ट और बाकी सर्जरी करवाना सेफ है? नहीं, अभी कुछ बड़े एंथुजियास्टिक लोग हैं जो ये बोल रहे हैं कि मैडम हम एज इट इज तो फ्री बैठे हुए हैं घर में, हमारी शॉप्स तो बंद ही हैं, हम काम तो कुछ कर ही नहीं रहे हैं, तो बेटर है कैटरेक्ट सर्जरी करा लेते हैं। तो मैं ऐसे पेशेंट्स को बोलूंगी कि अनटिल अनलेस देयर इज एन इमरजेंसी कि आपका कैटरेक्ट बहुत ज्यादा मैच्योर हो गया है, आप वेट नहीं कर सकते, या आपको कैटरेक्ट एसोसिएटेड दूसरे कॉम्प्लिकेशंस भी हैं, जैसे कि मैंने कहा कि डायबिटिक रेटिनोपैथी या ग्लोकोमा है, क्योंकि ये जो कैटरेक्ट है वो आपका वेट कर सकता है 1-2 महीने। अगर आपने डिले भी कर दी सर्जरी तो कोई नुकसान नहीं होगा, क्योंकि कैटरेक्ट से रिवर्सिबल ब्लाइंडनेस होती है, तो जब भी हम सर्जरी करेंगे आपकी विजन आ जाएगी। लेकिन जो डायबिटिक रेटिनोपैथी है, रेटिनल डिटेचमेंट है या ग्लोकोमा है, ये इरिवर्सिबल ब्लाइंडनेस है, तो उनको हमको प्रायोरिटाइज करना पड़ेगा। लेकिन कैटरेक्ट वाले पेशेंट्स जिनका मोतिया बिंदु अभी पका नहीं है, मैं रिक्वेस्ट करूंगी कि 1-2 महीने वेव शांत हो जाए फिर हम कर सकते हैं। मैम, और ये आप इसीलिए कह रहे हैं क्योंकि मतलब आंखों से कोविड फैलने के चांसेस ज्यादा हैं, या इससे कुछ कोविड की वजह से कुछ कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं? मतलब क्यों हम डिले कर रहे हैं, इसकी वजह हम क्या डिले है? इसलिए कर रहे हैं कि कैटरेक्ट सर्जरी को डिले करने से हमारी आंखों में कोई साइड इफेक्ट्स नहीं होंगे, लेकिन हमारे जो कैटरेक्ट के पेशेंट्स हैं वो यूजुअली ओल्ड एज पेशेंट्स हैं, तो जी। अननेसेसरी वो घर से बाहर निकलेंगे, उनको सिर्फ सर्जरी नहीं करानी है, सर्जरी के बाद फॉलोअप्स भी लेने हैं।
हालांकि हम लोग जब भी कैटरेक्ट सर्जरी करते हैं उनका कोविड टेस्ट करके करते हैं, पूरी सारी प्रिकॉशंस लेके करते हैं, जो भी कोविड के प्रोटोकॉल्स हैं वो फॉलो करते हैं, बट ये एक इलेक्टिव सर्जरी है। इलेक्टिव सर्जरी का मतलब कि हम प्लान कर सकते हैं सर्जरी, हम सर्जरी के लिए वेट कर सकते हैं, कोई इमरजेंसी नहीं है। ओल्ड एज पेशेंट्स को हॉस्पिटल में हम बुलाना नहीं चाहते, हम चाहते हैं कि इस टाइम पे वो कोविड से अपनी सुरक्षा करें और घर में ही रहें। जी, सही बात है मैम। इसी से अगला क्वेश्चन ये आता है कि पोस्ट कोविड आई प्रॉब्लम्स क्या हो सकती हैं? मतलब कोविड एक बार ठीक हो जाए उसके बाद क्या प्रॉब्लम्स आ सकती हैं आंखों में? ये बहुत अच्छा प्रश्न है, क्योंकि हम कोविड से रिकवर हो गए, हम कोविड टाइम में आई टेस्ट नहीं करा पाए, बिल्कुल ठीक है, लेकिन जब भी कोविड से आप फुल्ली रिकवर हो जाएं तो अपनी एक आई टेस्ट जरूर करवाएं। उसमें कई बार ऐसा हो रहा है कि कोविड की वीकनेस की वजह से कहीं चश्मे के नंबर्स लग रहे हैं या फिर नंबर्स बढ़ रहे हैं। सपोज कोई -1 चश्मा लगा रहा है तो हो सकता है 1.5 हो जाए या 2 हो जाए, तो इसलिए ग्लासेस का नंबर चेक होना चाहिए। दूसरा, जो हम स्टेरॉइड दे रहे हैं कोविड के पेशेंट्स को बचाने के लिए, कुछ मरीजों में, बहुत ही कुछ मरीजों में उस स्टेरॉइड के साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं। तो वो एक तरीके से हम ये भी देख लेंगे कि आपको कोविड के साइड इफेक्ट्स तो नहीं हो रहे हैं। कुछ मरीजों में आफ्टर कोविड थोड़ा सा ब्लड शुगर लेवल बढ़ जा रहा है या ब्लड प्रेशर बढ़ जा रहा है, तो ऐसे मरीजों की एक कंप्लीट रेटिना टेस्ट यानी फंडस एग्जामिनेशन होना जरूरी है। और कहीं ना कहीं उन्होंने अपनी रूटीन आई चेकअप को डिले किया है, या अपने आई टेस्ट जो उनके बीमारियों के, ऑलरेडी एग्जिस्टिंग बीमारियों के, सपोज कोई कोविड पेशेंट है, उनको कोई एक आई प्रॉब्लम पहले से ही थी, तो वो कोविड की वजह से डिले हो गई, तो वो एक एग्जामिनेशन हो जाएगा। तो मेरी ये रिक्वेस्ट है कि पोस्ट कोविड पेशेंट को अगर आंखों में कोई इरिटेशन हो रहा है, कोई तकलीफ हो रही है, तो वो डिले ना करें और अब वो अपनी आंखों की जांच करें। जी बिल्कुल मैम। मैम आखिरी सवाल ये था कि आंखों के मरीज को आप क्या संदेश देना चाहेंगे? सबसे पहले तो मैं ये बोलना चाहूंगी कि कोविड से डरे नहीं, अपनी आंखों की सुरक्षा आप गॉगल और हेलमेट और चश्मे लगा के कर सकते हैं। आंखों को छुए नहीं बार बार। और मेरी हर जनरेशन से रिक्वेस्ट है कि प्लीज मोबाइल का एडिक्शन कम करें, क्योंकि मोबाइल बहुत हैंडी है, वो अपनी अवेलेबल है हाथ में पूरा टाइम, असेसिबल ज्यादा है, तो हम कहीं ना कहीं उसको बहुत ज्यादा यूज करते हैं और वो यूज हम कम कर सकते हैं। स्पेशली बच्चों को हम मोबाइल न दें, क्योंकि बच्चे मोबाइल को बहुत क्लोज देखते हैं, कई बार 5 to 10 इंचेस के डिस्टेंस पे ही देखने लगते हैं, जबकि आइडियली जी हमको मोबाइल आर्म लेंथ पे रखना चाहिए, मिनिमम डिस्टेंस इज 14-15 इंचेस। तो वो बच्चे देखते बहुत नजदीक से हैं, तो उसके ब्लू रेज के साइड इफेक्ट ज्यादा होते हैं। अगर मैं कंपेयर करूं टीवी, मोबाइल और लैपटॉप में, तो मोबाइल ज्यादा हार्मफुल है, उसकी स्क्रीन छोटी है, उसके रेडिएशंस आंखों के बहुत नजदीक हैं, तो ये ज्यादा डेंजरस है। और वो क्योंकि हम हाथ में है तो हम उसको ज्यादा यूज करते हैं। जी जो लोग लैपटॉप या टीवी देख रहे हैं वो एक सेफ डिस्टेंस बनाए, हमें लैपटॉप से भी 24 इंच की दूरी पे रहना है, एक प्रॉपर पोस्चर में लेट के मोबाइल लैपटॉप नहीं चलाना है, हमारी सिटिंग पोस्चर अच्छी होना चाहिए, रूम लाइट्स ऑन होना चाहिए। ये बड़ा जी समस्या है कि आजकल बच्चे हों या बड़े हों, टीवी, मोबाइल और कंप्यूटर रूम लाइट्स ऑफ करके देखते ऑफ हैं, करके देखते हैं। बहुत डिम इल्यूमिनेशन पे देखते हैं, तो दैट इज नॉट गुड। हमारा किसी भी गैजेट का इल्यूमिनेशन प्रॉपर होना चाहिए, न बहुत कम न बहुत ज्यादा। हमारा पोस्चर ठीक होना चाहिए, हमारी रूम का वेंटिलेशन अच्छा होना चाहिए। और जिन लोगों को चश्मा है वो चश्मा लगा के इन गैजेट्स का यूज करें। मैंने कई मरीजों को देखा है वो अपना चश्मा साइड में रख के मोबाइल लैपटॉप चलाते हैं, क्योंकि पास का देखने के लिए शायद उनको चश्मे की जरूरत नहीं लगती है, तो वो सोचते हैं हमें दिख तो रहा है, हम क्यों चश्मा लगाएं। और अपनी रूटीन आई टेस्ट कराएं, इस कोविड पीरियड में नहीं, लेकिन आपकी आंखों की सुरक्षा इसलिए जरूरी है कि 4 में से 1 बच्चे में आंखों की प्रॉब्लम होती है, और वो कई बार जी अनडिटेक्टेड जाती है। बच्चों को और पेरेंट्स को दोनों को नहीं समझ में आता है कि कहीं उनको चश्मे का नंबर है।
स्पेशली जब एक आंख ठीक हो और एक आंख में प्रॉब्लम हो, तो वो कई बार जी हम बोथ हाँ आईज ओपन देखते हैं तो पता भी नहीं चलता है। तो इसलिए हमें हमारी आंखों की सुरक्षा करनी है, हमें आई टेस्ट कराना है और अवेयर होना है, जो तुम लोग बहुत अच्छा काम कर रहे हो अवेयरनेस का। जब हम जी मैम। चीजों पे अवेयर होंगे, उनकी हमको जानकारी होगी, तो ही हम फिर प्रिवेंशन कर पाएंगे। और एज ए डॉक्टर हम हमेशा से बोलते हैं प्रिवेंशन इज ऑलवेज बेटर देन क्योर। तो पहले हम जानकारी देंगे, तब हम प्रिवेंट करेंगे बीमारियों को, और फिर अगर बीमारी हुई तो हम उसको समय पर इलाज देंगे। तो कई पेशेंट्स को मैंने ये देखा है कि वो छोटी मोटी आंख की समस्या होती है तो वो इग्नोर करते हैं, कुछ लोग घरेलू इलाज कर देते हैं और कुछ लोग ओवर द काउंटर जाके कुछ मेडिसिन खरीद लेते हैं। तो मेरी ये रिक्वेस्ट है कि आईज हमारी बहुत सेंसिटिव है और भगवान द्वारा दी गई ये बहुत अनमोल हमारा एक वरदान है, जिसको हमको संभालना है। क्योंकि हम जी थोड़ी देर के लिए आईज क्लोज करके देखें कि हाउ इम्पोर्टेंट आवर आईज आर। हम आंखों के बिना ना कुछ सीख पाएंगे, ना कुछ देख पाएंगे, ना जिंदगी जी पाएंगे। तो इसलिए जी हमें आंखों का विशेष ख्याल रखना है। जी, थैंक यू सो मच मैम। सवाल यही खत्म होते हैं। एंड आपसे मिलके बहुत अच्छा लगा, काफी सारी नई चीजें सीखी हमने। आपने आपका इतना कीमती समय हमारे लिए निकाला, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और बस थैंक यू सो मच मैम। थैंक यू सो मच। सब लोग सेफ रहें, कोविड के नियमों का पालन करें, मास्क जरूर लगाएं, हाथ सैनिटाइज करें, और जब तक जरूरी ना हो घर से बाहर ना निकलें। सो प्लीज टेक जी केयर एंड बी सेफ। थैंक यू सो मच। थैंक्स अ लॉट। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच।